सब्जी बेचेगा, फ्रूट बेचेगा, है ऐसा। देखो यहाँ पे, इफ यू डोंट स्टडी यू विल एंड अप लाइक हिम। व्हाट इज द राइट वे? हेलो, व्हाट इज द राइट वे? That's the right words you can use, and if you use metaphors, it brings a lot of change. Now, what is the meaning of this slide? Can you tell me what is the meaning of this slide? What is the meaning of this slide? अगर मैं वैसे we need not to explain it. अगर हम इसे मेटाफर के तौर पर यूज़ करेंगे तो इसको एक्सप्लेन नहीं करना है। अनकॉन्शियस माइंड इसका मतलब निकाल लेगा, बट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसको एक्सप्लेन करें तो कैसे एक्सप्लेन करें, बताइए। मतलब आप अपने फियर और इनसिक्योरिटीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं करें, अपने फियर और इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर ज़्यादा बात ना करें, अपने फियर और इनसिक्योरिटीज़ को ज़्यादा पानी ना डालें, मीन्स ज़्यादा अटेंशन ना दें। किसको अटेंशन देना है? किसके ऊपर ज़्यादा बात करनी है? दैट्स इट। फोकस, अटेंशन शिफ्ट करना है। तो यू कैन, दीज आर दी मेटाफर्स। ये मैं सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ आपको सो दैट यू कैन यूज़ राइट थिंग। आप अपने स्कूल में लगाइए ऐसे मेटाफर्स, अपने घर पे लगाइए बच्चों के लिए, एंड यू सी द चेंज। बट सोच के लगाना पड़ेगा, मुझे क्या बिहेवियर बदलना है बच्चों का, तो मुझे वैसा ही करना पड़ेगा। ऑन द स्लाइड एंड मी, नो फोटोग्राफ्स, नो राइटिंग, नथिंग, जस्ट फोकस। अब देखिए, ये जो आप लिख रहे हो ना, ये जो लिख रहे हो आप, ये सेल्फ के लिए लिख रहे हो ना, लेकिन लिखने के बाद ये डायरी शेल्फ में जाने वाली है। और ये इसमें से बहुत आप कभी देख के देखोगे भी नहीं कि इन्हें क्या लिखा था। हाँ, देखना नहीं है, पढ़ना होता है। That's the best idea. Reason is your unconscious mind is so powerful. एक बात बताइए, अभी कितने लोगों ने धुरंधर देखी? हाथ खड़ा करिए, रेज योर हैंड। अभी धुरंधर की तो इतनी बात चल रही थी, कहाँ गई वो धुरंधर वाली मैडम? हाँ, ये ओके। इससे पहले एक वो कौन सी फिल्म आई थी अभी जो सेकंड पार्ट आया था, वो साउथ इंडियन मूवी थी का, पुष्पा 2। कितने लोगों ने पुष्पा 2 देखा? काफ़ी लोगों ने देखा। अभी एक बात बताओ, आप मूवी देखने, आप जाते हो मूवी देखने? हाँ, समटाइम्स। तो मूवी में भी ये डायरी लेके जाते हो, लिखते हो ये डायलॉग बोला, ये गाना बोला? नहीं लिखते ना, पूरा इन्वॉल्व होते हो, फिर भी मूवी याद रहती है। बिकॉज योर माइंड, अगर आप फोकस करोगे, इन्वॉल्व होगे, इंटरेस्ट लोगे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं। योर माइंड विल रिमेंबर एनीथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इट। वो काम की चीज़ याद रख लेगा, फिल्टर्स लगाता है वो दिमाग में, जो काम की चीज़ होगी वो याद रखेगा। ओके, फिर भी मैं मना नहीं कर रहा, लिखना चाहिए, लेकिन ये जो सेशन है पूरी तरह से दिमाग और ट्रांस के ऊपर है। सो आई नीड योर 100% अटेंशन। चाहे जिसका पूरा हो गया है वो कर लें, आराम आराम से पी लें, अभी हमारे पास समय है जब तक इसको डिस्कस करते हैं। ट्रांस एंड हिप्नोटिक स्टेट, एनएलपी में ट्रांस और हिप्नोटिक स्टेट का बहुत बड़ा रोल है। जब भी हम किसी के साथ हीलिंग करते हैं, शब्द बोल करके उसको मुझे दूसरे, इसको बोलते हैं ऑल्टर्ड स्टेट, अलग स्टेट में ले जाना होता है। ओके, NLP uses the word unconscious, that means anything that is not present moment awareness. Present moment awareness means you are consciously involved. Unconscious means you are here but your mind is somewhere else. That is unconscious. Unconscious mind is made up of all those mental processes that continue without our knowledge. मतलब unconscious mind में क्या चल रहा है आपको कॉन्शियसली पता नहीं चलेगा। कॉन्शियस माइंड मतलब जिसका आपको पता रहता है, ये थॉट चल रहा है, अब मैंने ये बोला, अब बाहर चाय मिल रही है, अभी बाहर इतना ठंडा, ये सब कॉन्शियस है। वी टेंड टू थिंक दैट थिंकिंग इज अ कंप्लीटली कॉन्शियस, लेकिन जो थॉट्स हमारे चल रहे होते हैं, आप सोचिए 90% थॉट्स जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं हमारी परमिशन के बगैर आते हैं, अपने आप आते हैं।
सो दैट इज अनकॉन्शियस प्रोसेस, दैट इज नॉट कॉन्शियस प्रोसेस। कॉन्शियसली हम उनको रोकने की कोशिश करते हैं। द थिंकिंग प्रोसेस इज, थोड़ा जोर से बोलिए, वी बिकम अवेयर अबाउट द रिजल्ट्स कॉन्शियसली, पता चलता है हमें बाद में कॉन्शियसली। ऑल चेंजेस टेक प्लेस एट द अनकॉन्शियस लेवल, सारे बदलाव जो हमारे व्यवहार में, हैबिट्स में, इमोशंस में होते हैं वो अनकॉन्शियस लेवल पे होते हैं, लेकिन उनके बदलाव के बारे में हमें पता कॉन्शियसली चलता है। और अनकॉन्शियस इज डोमेन ऑफ ऑल द इमोशंस, ये डे 1 हमने बात किया था। अब बात करते हैं हम ट्रांस की, क्योंकि जो ट्रांस होता है वो अनकॉन्शियस से ही होता है। ट्रांस इज द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस अलग चीज़ है, कॉन्शियसनेस अलग चीज़ है। जब हम अंदर की तरफ अपने आप को फोकस कर लेते हैं, अपने थॉट्स और अपने पैटर्न पर फोकस करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, अपने बारे में अवेयर होना। कॉन्शियस मीन्स कॉन्शियस माइंड, वो अलग चीज़ है। इसे हम जब इंटरनल फोकस करते हैं, बाहर की दुनिया से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और अपने अंदर की दुनिया पर फोकस करते हैं, तो उसे बोलते हैं ट्रांस। वो हम सिखाएंगे आपको। इसको हम हिप्नोटिक स्टेट भी बोलते हैं। हिप्नोसिस का मतलब नींद भी होता है, बट ये वो नींद होती है जब आप हिप्नोटिक स्टेट में होते हो तो भी आपको ऐसा नहीं है कि कोई आकर के आपका गला काट के चला गया, ऐसा नहीं हो सकता। आपको ये कप्स की आवाज़ भी आएगी, आपको लोगों की बातचीत की आवाज़ आएगी, लेकिन फिर भी आप अंदर की तरफ फोकस रहोगे, आपको सब पता रहेगा, लेकिन आप एक अलग दुनिया में रहोगे। पीपल इन ट्रांस आर मोर अवेक टू देमसेल्व्स। जो लोग ट्रांस में होते हैं वो अपने प्रति ज़्यादा जागृत और फोकस्ड होते हैं। इन NLP इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डाउन टाइम व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन द इंटरनल वर्ल्ड। जब आप ट्रांस में होते हो तो इसे हम डाउन टाइम भी कहते हैं, क्योंकि आप अंदर की दुनिया में होते हो, बाहर से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। अप टाइम का मतलब है व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो अभी आप अप टाइम में हो कि डाउन टाइम में हो? अप टाइम में हो, क्योंकि आप बाहरी दुनिया पर फोकस कर रहे हो। ओके, जब भी व्यक्ति ट्रांस में जाता है, क्या क्या इंडिकेशंस आपको नजर आएंगे? उसकी मसल रिलैक्स होंगी, उससे ट्रांस में अगर आप बात करोगे तो उसकी जो वॉइस है वो डीपर क्वालिटी हो जाएगी। ओके, बहुत उसकी आवाज़ थोड़ी भारी हो जाएगी। फेस आपको बहुत रिलैक्स दिखेगा, उसकी ब्रीदिंग और पल्स रेट स्लो हो जाएगी। अगर उसकी आंख खुली है या आंख बंद है ना, पलक बंद है, तो भी अंदर जो मूवमेंट हो रहे हैं आपको बाहर से दिखते हैं। मूवमेंट होता है जो बॉल्स के अंदर, वो आपको दिखता है। रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं। रिफ्लेक्सेस का मतलब आप उससे बोलोगे, उसका रिएक्शन टाइम थोड़ा सा स्लो होगा। एंड द पर्सन इज इन द कंफर्ट, फीलिंग ऑफ कंफर्ट। ओके, और आप देखिए ये जो लैंग्वेज है ना दिमाग की, ये दिमाग की लैंग्वेज ट्रांस में हम मिल्टन मॉडल यूज़ करते हैं, प्री सपोजिशन यूज़ करते हैं। अभी हम आपको बोल करके सिखाऊंगा, आपको लेके जाऊंगा ट्रांस में, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस भी करोगे, ठीक है? तो अभी एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। तो मैं सृष्टि को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा। सृष्टि, आप इधर आ जाइए। हाँ, इसको उतार के आइए, यहाँ पे खड़े हो जाइए। एंड सामने देखिए, एंड just focus on the curtain in front of you, and you are focusing on every word which I am speaking to you, and every word is making sense to you, and every word which you are listening is straight away followed by you. Just keep your hands like this, lock कर लीजिए ऐसे हाथों को, and आपका पूरा फोकस इस जगह पर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, और अपने दोनों हाथों को आपने ठीक से लॉक कर लिया है। एंड आई हैव पुट सम ग्लू एंड फेविकॉल हियर, सो बोथ योर हैंड्स आर स्टिक टू ईच अदर। यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग बोथ ऑफ योर हैंड्स
and they are sticking to each other like magnetic force, like the glue has been pasted, put inside it, and they are getting harder and harder and getting interlocked with each other, and it is completely attached with each other so powerfully that it is not possible for you to open it. You are trying hard and hard, but you are not able to separate them. And जितना आप इसको लग रहे हो, पूरा का पूरा फोर्स एक दूसरे की तरफ उसको चिपका रहा है, it is getting stick with each other so hard and getting glued that you are trying but not able to separate them. You are trying but failing. You are trying but not able to separate them. You are trying but not able to open it. Try to open. Try to open. Try to open. खोलिए. Try to open. Try to open. नहीं हो रहा? Close your eyes. Take deep breath. Take deep breath. हाथों को हल्का हल्का लूज करिए, और अब मैंने इसके बीच में डाल दिया और ये ओपन हो गया. ओके, नाउ शेयर योर फीलिंग्स. हाउ एग्जैक्टली यू फेल्ट, व्हाई यू नॉट एबल टू, हाउ एग्जैक्टली यू वर फीलिंग. बोलिए. बोलिए, क्या हो रहा था? आई डोंट नो. कैसा लग रहा था आपको, मतलब उस टाइम पे? यू कैन स्पीक इन Nepalese. This part and this part was stuck, and the finger I was doing like this, and this was this. You can speak in your local language so people can understand your feelings better. यो औलाहरु यसरी टासेको जुन यो र यो, अब यो र यो टासेको थियो, अनि यो र यो टासेको थियो, यो अगाडिको यो पार्ट र यो टासेको थियो, अनि अब मैले फोर्स लगाइरहेको छु तर एकदम त्यो लुज, यो भन्दा यता कामै गरे जस्तो लागेन, अब त्यो कनेक्ट भएन. Thank you. Any reality? There was no reality. Did I use any lock or any glue? No. I only used the words, created rapport with her first, and she followed what I said, and she was not able to open her hands till the time I advised her to do that. उस वक्त तो मेरे कंट्रोल में, तो जो मैं बोलूँगा वो करने वाली. तो मैंने बोला ओपन करो तो उन्होंने ओपन किया, मैंने बोला क्लोज करो तो क्लोज किया. दिस इज़ हाउ यू हैक पीपल्स माइंड. और मैंने जो भी लैंग्वेज यूज़ की सारी मिल्टन मॉडल वाली प्री सपोजिशन की भाषा यूज़ की. दिस इज़ हाउ यू कैन हेल्प पीपल चेंजिंग देयर बिलीव्स, चेंजिंग देयर ओल्ड हैबिट्स, गोइंग इन टू ट्रांस. इसीलिए पूरा NLP लैंग्वेज का गेम है. इट इज़ द गेम ऑफ लैंग्वेज. हमारे माइंड की एक मशीन होती है, एक इक्विपमेंट होता है जिससे हम टेस्ट करते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जिससे हम ये टेस्ट करते हैं कि आपका दिमाग कौन से स्टेट में है. जब आपका दिमाग गामा स्टेट में होता है, मतलब आप अपने बेस्ट फोकस में होते हो, बेस्ट काम कर रहे होते हो, द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट. जो इंसान इसमें होगा ना, वो 100 टाइम्स ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है इफ इन अ गामा स्टेट. बीटा स्टेट मीन्स अलर्ट एंड फोकस्ड. तो आप में से ज़्यादातर लोग अभी बीटा स्टेट में हैं. थोड़ा थोड़ा कुछ लोग धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे तो वो फिर चले जाएंगे अल्फा स्टेट में, और लंच के बाद आएंगे, और जब हमने ज़्यादा लेक्चर दे दिया तो आप में से कुछ लोग थीटा स्टेट में चले जाएंगे. ठीक है ना? खुशी तो अभी अल्फा स्टेट में जा चुकी है, एंड शी इज़ प्रिपेयरिंग टू गो इन थीटा स्टेट. ओके. और मैंने आपको नहीं जगाया. अच्छा, जब आप रात को बहुत गहरी नींद में होते हो, कुछ आपके आसपास कुछ आवाज़ होती है, आपको सुनाई नहीं देती, तो मतलब आप कौन से स्टेट में होते हो? डेल्टा. कल सुबह में विनय सर एक सेशन लेंगे रीफ्रेमिंग के ऊपर. उसमें वो आपको जब ट्रांस में लेके जाएंगे तो दैट इज़ अ डेल्टा स्टेट, कंप्लीटली डेल्टा स्टेट. आपको पता ही नहीं रहेगा मेरे आसपास क्या. यू आर सिटिंग ऑन द चेयर
और जब आप बस में ट्रैवल कर रहे होते हो और आपको नींद आ रही होती है तो आप बैठे बैठे ऐसे होते हो ना, बट यहाँ ट्रांस में ऐसे नहीं होता। जब ऋषि मुनि सालों तक तपस्या करते थे, 90 डिग्री अपराइट पोजीशन में बैठते थे, वो कभी गिरते नहीं थे, बट दे वर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड, बट दे वर नॉट फॉलिंग। सेम वे व्हेन यू आर इन ट्रांस यू विल नॉट फॉल despite the thing that you are maybe in theta state. That's the beauty. Okay, so we'll go in that state. We'll learn how to go into that state. Okay, अब देखिए Milton Erickson, who invented the Milton model, because the trance language is based on this only. Okay, Milton Erickson was the therapist who created this style of hypnosis after becoming paralyzed by polio at just 17 years of age. 17 साल की एज में पोलियो हो गया था, वो चल फिर नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने लोगों को देख देख करके कुछ ऐसी भाषा सीख ली और वो बोल करके, ही वॉज द थेरेपिस्ट, और सिर्फ बोल के लोगों को ठीक कर देते थे। जैसे मैंने बोल के सृष्टि को के हाथों को लॉक कर दिया, ऐसे वो बोल के ठीक कर देते थे। He spent a long time acutely observing the people around him. Forced to be passive observer, he began to notice that people did not always say what they mean, and many people suffered from their incongruent behavior. हम कुछ भी बोलते हैं अपने बारे में, दुनिया के बारे में, and then we suffer. हमको ये समझ में नहीं आता कि शब्द में कितनी बड़ी शक्ति होती है, उसकी गलत शक्ति भी होती है, सही शक्ति भी होती है। अब देखिए ट्रांस में ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी मैंने 4th कैटालेप्सी यूज़ किया था सृष्टि के साथ। कैटालेप्सी में क्या होता है? बैलेंस बॉडी मसल्स वेयर बॉडी कैन मेंटेन द सेम पोजीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड विदाउट डिस्कम्फर्ट। वो अब देखिए इसमें क्या होता है, कैटालेप्सी में आपकी मसल्स एकदम टाइट हो जाती है, मतलब इतनी टाइट हो जाती है कि अभी हमने हमारे वहाँ पे एक रोटरी क्लब के फंक्शन में एक हिप्नोटिस्ट को बुलाया था पुणे से। अब आप सोचिए, उसने एक ऐसा चेयर रखा और एक चेयर इधर रखा, इधर केवल उसका सर और इधर उसके पैर, और बीच में पूरा ब्रिज जैसा आदमी लेट गया। पर वो टिक सकता है क्या? तो गिर जाएगा। पर उसने उसके कैटालेप्सी करके ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए कि वो बिल्कुल जैसे एक पेड़ का तना होता है या सीमेंट का स्लैब होता है, ऐसे हो गया। एंड यू विल नॉट बिलीव, one person was standing on that person, still that person was not falling because of catalepsy. दिमाग से ऐसे वो दिए कि ये the person become rock solid like a cement slab. एंड उसको कोई पेन भी नहीं होगा कि मैं 1 घंटे तक मैं हाथ ऐसा रखूंगा। आपने कुंभ के मेले में देखा होगा, कुछ ऋषि मुनि ऐसे पकड़ के रहते हैं सालों तक, उनको कोई पेन नहीं होता, बिकॉज दे आर मेंटली प्रोग्राम्ड लाइक दिस। एमनीशिया होता है, सबसे टॉप पे देखेंगे एमनीशिया, फॉरगेटिंग व्हाट हैपेंड व्हाइल इन ट्रांस। आप डीप ट्रांस में रहोगे और जब ट्रांस से बाहर आओगे आपको याद नहीं रहेगा कि व्हाट यू आर डूइंग फॉर लास्ट 30-40 मिनट्स। एमनेशिया, यू विल फॉरगेट। एनेस्थीसिया, डिलीटिंग पेन एंड डिस्कम्फर्ट। मैं ये भी कर सकता हूं कि आपके उस हाथ को मैं सेंसलेस कर सकता हूं, दैट यू विल नॉट फील एनी सेंसेशन। सो इवन इफ आई पिंच, तो विनय सर के बेटे की रूट कैनाल ट्रीटमेंट होना था दांत का, तो एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगते हैं सो दैट यू डोंट फील पेन। उन्होंने इंजेक्शन नहीं दिए, एनेस्थीसिया एनएलपी से यूज़ किया, बोल करके उसको सेंसलेस, सेंसेशनलेस कर दिया, एंड ही डिड नॉट फील द पेन। इट इज़ लाइक गिविंग एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में क्या होता है, हम कॉन्शियस माइंड को साइड कर लेते हैं, तो पेन तो कौन फील करता है? कॉन्शियस माइंड। तो ट्रांस में भी मैंने अगर आपको एनेस्थीसिया दे दिया, यो कॉन्शियस माइंड को सुला दिया, यू विल नॉट फील द पेन। ओके, तो आप अगर 1 घंटे तक ट्रांस में रहोगे एक ही पोजीशन में, तो आप बाहर आओगे तो आपको दर्द महसूस। अगर रात को सोते हो, आपका गर्दन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो सुबह पेन होता है ना आपको, यू फील दैट पेन इफ यू स्लीप इन रॉन्ग पोस्चर, बट इट डज नॉट हैपन इन ट्रांस। ओके, हेलुसिनेशन वाली फीलिंग होगी, आपको कुछ कुछ दिखेगा, कुछ अलग अलग से पिक्चर्स दिखेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। रिग्रेशन होता है, दैट इफ आई आस्क अ क्वेश्चन यू कैन बिहेव इन अ चाइल्ड लाइक वे,
दिस ऑल कैन हैपन ड्यूरिंग द ट्रांस. टाइम डिस्टॉर्शन. आप ट्रांस में, मैंने आपको 1 घंटा यहाँ पर बिठाया हुआ, 1 घंटे के बाद आपने आँख खोली और मैं पूछूंगा आप कितनी देर तक आँख बंद किए हुए थे, आप बोलोगे 10 मिनट्स, जबकि वो कितना देर था, 60 मिनट्स. इसको बोलते हैं टाइम डिस्टॉर्शन. कल आप देखोगे इट विल हैपन लाइक दिस. ओके, तो चलिए हम सबसे पहले आपको मैं ट्रांस प्रैक्टिस करवाता हूँ. नहीं, सोना थोड़ी है, ट्रांस में जाना है. लाइट बंद करना है. नींद, सोना नहीं है भाई. अच्छा, फर्स्ट डे मैंने आपको लेमन का टेस्ट किया था ना आपने. व्हेन यू वर टेस्टिंग द लेमन, आई वॉज यूजिंग प्री सपोजिशन लैंग्वेज. प्रेजेंट टेंस आपने यूज़ किया, तो whenever I use present tense or presupposition, your mind starts believing as if it is the reality. अब ज़रा सोचिए, if you speak about your goals, if you speak what you want in your life in present tense, your mind believes it, and whatever your mind believes, your mind starts working on it. So कल का जो आखिरी सेशन होगा गोल्स के ऊपर, आई विल शेयर मोर आइडियाज़ अबाउट इट. तो चलिए, सब लोग अच्छे से कंफर्टेबल उसमें बैठ जाइए, दोनों पैरों के ऊपर बराबर वज़न. आपके हाथ में कोई बिलोंगिंग्स है मैडम, उसको रख दीजिए सो दैट यू विल नॉट फील डिस्ट्रैक्टेड. That's your choice because you should be comfortable. I don't mind. Okay, sit down. Feel comfortable. अच्छे से बैठिए. Okay, make sure everybody's mobile is on silent mode. Otherwise, it can spoil the whole thing. सबका मोबाइल साइलेंट पे होना चाहिए. Okay, so everybody will look on the front wall. आपकी आंखों, मेरी तरफ नहीं देखना आपको आपकी सामने. सबका ज़्यादा बेहतर होगा आप भी अपना डायरेक्शन इस वॉल की तरफ कर लीजिए. ऑल ऑफ यू, यस, टू द फ्रंट वॉल. ओके, फ्रंट वॉल की तरफ आपका डायरेक्शन होना चाहिए. ओके, जस्ट फोकस ऑन द फ्रंट वॉल. एंड व्हेन यू आर फोकसिंग, मैडम मोबाइल से ज़्यादा सामने ध्यान देना है. फोकस ऑन द फ्रंट वॉल, एंड व्हेन यू आर फोकसिंग यू कैन सी द कलर ऑफ द वॉल, you can see the color of the carpet, and you can see the lights coming in between. And when you are seeing all these things, जब आप ये सब देख रहे हैं जो आपके सामने है, आपके कान में एसी की आवाज़ आ रही है, आपके कान में बाहर के ट्रैफिक की भी आवाज़ आ रही है, और आप मेरी आवाज़ भी सुन पा रहे हैं. और जब ये आप सब चीज़ सुन रहे हो तो आप महसूस कर पा रहे हो अपने सांसों की गर्माहट, आप महसूस कर पा रहे हो अपने कपड़ों का स्पर्श अपनी बॉडी पर, आप स्पर्श कर पा रहे हो पैरों को ज़मीन पर टच करते हुए. You can feel the touch of your feet on the ground. और अगर आपकी आँख अभी भी ओपन है तो आप सामने की दीवार पर
You can see the red color. आप सामने की दीवार पर सफ़ेद कलर को भी देख पा रहे हो। आप सुन पा रहे हो अभी भी एसी से निकलती हुई हवा की आवाज़ को और बाहर जाते हुए वाहनों के हॉर्न की आवाज़ को। आप महसूस कर पा रहे हो अपने कुर्सी पर जो आपका शरीर का स्पर्श हो रहा है कुर्सी पर, उसको महसूस कर पा रहे हो। आप महसूस कर पा रहे हो अपनी ब्रीदिंग को कि किस तरह से आपकी सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। Every word which you are listening from me is making you feel more and more comfortable. हर शब्द जो आप सुन रहे हैं वो आपको और अधिक आरामदायक अवस्था में लेकर के जा रहा है। आपके फोरहेड की मसल्स रिलैक्स हो रही है, आपकी आंखें रिलैक्स हो रही हैं, आपके चीक्स की मसल रिलैक्स महसूस कर पा रहे हो। आपका गला, आपका चेस्ट की मसल्स धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है। आपके हाथ और हाथों की मसल्स रिलैक्स हो रही है। Muscles of your legs are getting relaxed and you are going in the deeper state of relaxation. आपकी आँखों की पलकें भारी हो रही हैं एंड आप धीरे धीरे अपनी पलकों को बंद कर रहे हैं। Your eyes are getting heavier and you are closing your eyes now. And when you are closing your eyes, you are going in the deeper state of relaxation. And when you are going into deeper state of relaxation, आप एक ऐसी खूबसूरत दुनिया में जा चुके हो जहाँ सब कुछ इतना खूबसूरत है जो आपको बहुत अच्छा महसूस करवा रहा है कि आप जैसे अपने सपनों की दुनिया में आ गए हो और आप एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन में चल रहे हो जहाँ बहुत सुनहरी धूप है, हल्की हल्की हवा चल रही है जो आपके चेहरे को छू रही है एंड आपको बहुत सुकून, बहुत कंफर्ट दे रही है। यू आर फीलिंग सो कंफर्टेबल, सो हैप्पी, सो रिलैक्स्ड एंड यू कैन सी ब्यूटीफुल थिंग्स हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। इतने खूबसूरत पेड़ वहाँ पर हैं, उन पेड़ पर बहुत सारे पंछी बैठे हुए हैं और उन पंछियों की आवाज़ आपके कानों में जा रही है और जो पंछियों की आवाज़ आपके कानों में जा रही है आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। इट इज़ मेकिंग यू फील मोर कंफर्टेबल, मोर रिलैक्स्ड। वो हवा, वो पेड़ों की पत्तों की आवाज़ें जो उस हवा से आपको सुनाई दे रही है आपको बहुत अच्छा महसूस करा रही है। And that is making you feel so good, so relaxed, so good and so relaxed. उस पत्ते की आवाज़ है, पंछियों की आवाज़ है, हवा की आवाज़ है और आपके सामने चलते चलते पानी का झरना आपको दिखाए और पानी के गिरने की आवाज़ आपको कितनी शांति और सुकून दे रही है। फील दैट पीस, फील दैट सेरेनिटी एंड
calmness. और आज जब उस आप शांति का अनुभव कर रहे हैं तो आप यह महसूस कर रहे हैं कि मेरी दुनिया, मेरा जीवन कितना अमेजिंग है. माई लाइफ इज सो अमेजिंग. आई फील लाइक थैंकिंग गॉड फॉर एवरीथिंग दैट गॉड हैज गिवन टू मी. I feel thankful the good body and mind given to me. I feel thankful. I feel thankful that God has given me good people around me, good friends around me, and I feel thankful. I also feel thankful for a very good life that has been given to me. I am living in the good place. I'm living good life. I'm eating good food. I'm wearing good clothes. I'm able to sleep nicely. And I'm thankful for every good thing that has been given to me. If I say millions of thanks to universe and God, still that would be less. I'm so blessed. And today, I feel so confident. I feel so confident that my goals, I can see my goals and my dreams right in front of my eyes. और जैसे जैसे मैं वो खूबसूरत गार्डन में आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी मंजिल, मेरे लक्ष्य, मेरे सपने मुझे सच होते हुए दिख रहे हैं. I am going closer and closer, close and close to my dreams. एंड एक एक करके मैं अपने मंजिल पर पहुंच रहा हूं. और जो ये मेरे सपने हैं मुझे सच हो रहे हैं. और धीरे धीरे ये सपने हकीकत में बदल रहे हैं. और जब ये सपने धीरे धीरे हकीकत में बदल रहे हैं तो मुझे उस खुशी का एहसास है. आज मैं इतना खुश हूँ, आज मैं इतनी खुश हूँ सपनों को हकीकत में बदलते हुए, मेरे अपने सारे लोगों को अपने पास देख करके, मेरी खूबसूरत ज़िंदगी को देखते हुए. आई फील सो लकी, सो ब्लेस्ड, सो कूल, एंड दैट इज़ मेकिंग मी और अब ज़िंदगी में मुझे हर चीज़ बहुत आसान दिख रही है. कोई भी काम हो जैसे मैं चुटकी बजा के कर पा रहा हूँ. आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. माई माइंड इज़ पीसफुल. ऑल चैलेंजेस दैट आर कमिंग टू मी, आई एम एबल टू एड्रेस देम. Making me feel so good about my life.
घूम के आ जाओ, थोड़ी देर बाहर घूम के आ जाओ. Okay, sit down, please. So, I would like you to share your experiences, how exactly you felt. The whole process of was around 35 minutes, okay? And you were in trance, most of you were in trance. कोई कम में था, कोई ज़्यादा में था, कोई बहुत डीप ट्रांस में था. कुछ लोग जल्दी चले गए, कुछ लोगों को टाइम, because conscious mind was hindering you. It doesn't let you go into peaceful state. Okay? So, I want few of you to share any special feelings, anything you saw, anything which you felt. कुछ लोगों से मैं जानना चाहता हूँ. हाँ जी, कौन बोलेगा? Anybody would like to share? Yes. Anybody would like to share? Yes, बोलिए. Like when you asked us to go into the trance, I think I read a little earlier. Before you said close your eyes, my eyes were already closed, and the scenario that you were given, I was exactly there, and in the garden, I was plucking the strawberries, and I was spending time with my husband. And the funny thing I just shared that happened. Spending time with husband is funny thing? No. Acha. Another funny thing. Okay, that another I funny shared thing. with her. Okay. Like my son is 5 years old now. And I saw him growing up. He is bringing his girlfriend to the house. Okay. So it is your dream or it is your fear? Maybe the dream, not the fear. And Okay. even he told that her name is Jenny, Hmm. and he introduced her with us, and we all are having the breakfast in the garden, and we were enjoying. The waterfall is just next to our house, and the green field has surrounded my house, and we were all chatting, and the girl was telling about herself, and we all were happily having the breakfast. Wonderful. So, I was just guiding you through, I was not giving you specific instructions. Okay? That's a beautiful garden. Everybody has option to see any garden. तो मैंने ये बोला था कि आप स्ट्रॉबेरी तोड़ो. खाया भी क्या वो स्ट्रॉबेरी या सिर्फ तोड़ा? Yesterday night I was plucking strawberries from my terrace garden. Okay, so you connected that. Okay. So people saw you. हाँ जी, मैडम आपने क्या देखा? आपसे पूछा मैंने. मैंने एक गार्डन, उसमें स्ट्रॉबेरी. आपने भी स्ट्रॉबेरी देखा? माय गॉड. आई डिड नॉट यूज स्ट्रॉबेरी. एंड देन फिर क्या किया आपने? उसमें पानी डाला था, वाटर डाला था. अच्छा, उन्होंने तोड़ा और आपने पानी डाला. ओके. और वहाँ पे ढेर सारा पेड़ थे, तो उसको उसमें पानी डाला था, किसी को मिलाया था. ओके. और क्या देखा इसके अलावा? आधा घंटा आप आंख बंद करे हुए थे. आधा घंटा, 30 मिनट्स. यही था, यही याद है, बाकी याद नहीं है. ओके मैम, वुड लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस? Most of all, I can't concentrate myself. And then, before you told us to close your eyes, already closed. It happens. And I was the garden. There was water, only water, Only water. and the color was only blue. Okay. I want to try. Then I want to see the tree, but I can't see. After that, I saw lots of village. After then,
but I saw the garden, but it's just like a village type. Sometimes others, in the last, I can't. I can't. मैले चाहिँ कस्तो भने मैं अपने आप को नहीं निकल रही थी. Okay, you wanted to come out, but you are not able to come out. The noise is going to disturb me, but I can't. म चाहिँ बाहिर आ ही नहीं रही थी कि. Okay. इतना कंसंट्रेट करना पड़ा कि मैं निकल ही नहीं रही. Okay. In that last time, पहाड़ गुफा वही देख रहे थे क्या. Okay. But I did not say about it. Yeah. मैंने नहीं, उनको सिर्फ पर्पल, डार्क पर्पल कलर याद है. Okay, so everybody has a different experience. Yes, nursery madam. Yes. I wanted to learn this technique. So my experience is was different because मैं ये सोच रही, can I speak? मैं ये सोच रही थी कि आपने कौन सी टेक्निक इसमें यूज कर रहे हो. लाइक आपने फर्स्ट में विजुअल यूज किया. वो अभी सिखाने वाला हूँ मैं, आप पहले जल्दी सीख गए. I wanted you to experience and learn later, but you learned first. Yeah, because last year से मैं ये बहुत पसंद कर रही थी ये सेशन, तो I was very concerned about आपने क्या बोला, कैसे बोला. Visual sound and kinesthetic यूज किया. अभी सिखाने वाला हूँ. यही बोला था. Okay. Yes मैम. आंसू हमेशा, हमारे जो टीयर्स है ना, वो when we feel overwhelmed, tears will come out. Sometime when I am sitting in my favorite temple with the God, I feel my tears are rolling out. So whenever you feel overwhelmed with the joy or sadness, you feel like it. If I'll share this story with my girl, they will laugh today. No. It's your dream. You also tell that blue Mercedes. Okay. Yes. थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए क्या हुआ. I went to the garden till the instruction you gave to the garden. After that, I started feeling heat in my body. Okay. That was heat like I've never experienced before. I felt very uncomfortable, like vomiting. It's heating everywhere in every part of my body. It's burning. I felt it's AC or it's something else. But also I was controlling within myself. I felt heat. Okay. So देखिए, I was using the similar instructions for everyone, but everyone's mind was giving you different pictures, different experiences. And then something was bothering you, that maybe the discomfort in your unconscious mind which was coming and causing a discomfort. Something unaddressed is there. हमने डे 1 बात किया था ना कि आपके कोई भी चैलेंजेस है वो आपका दिमाग आपको बार बार याद दिलाएगा, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो. Okay, so this what we actually did. Okay, now let us learn how to do that. आप अकेले खुद के ऊपर भी ये कर सकते हो, और जब किसी दूसरे के साथ NLP करोगे तो आप ये कर सकते हो. What is the meaning of VAK? Visual, Auditory and Kinesthetic. तो मैंने आपको बोला आप कंफर्टेबल बैठ जाइए और सामने की दीवार की तरफ देखना है, ये मैंने बोला. और आपने देखा होगा मैंने 3 विजुअल, 3 ऑडिटरी और 3 किनेस्थेटिक, ये मैं रिपीट करता हूँ. आप सामने की दीवार पर देख रहे हो और आपको दीवार का कलर दिख रहा है. आप सामने की तरफ देख रहे हो और आप कारपेट का कलर देख पा रहे हो. और जब आप दीवार की तरफ देख रहे हो तो आपको लाइट्स भी दिख रही हैं. 3 विजुअल्स हो गए. और एवरीबडी वॉज लुकिंग इट लाइक दिस बिकॉज आपके पेरिफेरल विजन में आ रहा है. आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज यू वर फोकस्ड. फिर मैंने बोला 3 ऑडिटरी. यू आर एबल टू हियर द साउंड ऑफ AC. यू आर एबल टू हियर द साउंड कमिंग फ्रॉम द रोड. यू आर हियर द साउंड ऑफ योर ओन ब्रीदिंग्स और माई वॉइस. देन 3 किनेस्थेटिक. यू कैन फील द टच ऑफ योर क्लोथ्स. आज तक कभी आपने महसूस किया कि यार मेरा टच ऑफ द क्लोथ कैसा महसूस होता है? You can feel the touch of the legs on the ground. You can feel the touch of your body on the chair. You can feel the touch of you can feel the warmth of your breathings. तो मैंने 3 kinesthetic बोला. उसके बाद फिर मैंने 2 visuals, फिर 2 auditory, फिर 2 kinesthetic. उसके बाद 1 visual, 1 auditory, 1 kinesthetic. जब तक मैं यहाँ पर आया 4 लोगों को छोड़ करके सबकी आंखें बंद हो चुकी थी. अभी मैंने किसी को आंख बंद करने के लिए नहीं बोला. And after this got over, I started talking about the comfort. Okay, I started saying that you are feeling comfortable,
you are feeling relaxed, muscles of your forehead are getting relaxed, muscles of your cheek and तो पूरे से लेके नीचे तक मैंने आपको मसल रिलैक्स करने की, और मैं सब प्रेजेंट टेंस में बोल रहा था, मैं ये नहीं बोल रहा था मेक योर मसल रिलैक्स, आई यू आर फीलिंग दिस, यू आर फीलिंग दैट, इट्स हैपनिंग नाउ। अब जब तक मैं ये कंफर्टेबल फील करा था सबकी आंखें बंद हो चुकी थी, सिर्फ 3 लोगों की आंखें खुली थी, आपकी और कंचन मैडम की, ठीक है। एंड देन आई हैव टू गिव यू द कमांड्स, नाउ योर आईज आर गेटिंग हैवियर एंड यू आर फीलिंग लाइक क्लोजिंग योर आईज, एंड आई सेड इट ट्वाइस। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मेक Kanchan ma'am closes her eyes because yesterday I told her, she refused, no I won't. Okay, maybe why I conscious mind turning into asleep. So I okay, उनको ये बिलीफ है कि जैसे मैं आप आंखें बंद करती हूँ मुझे नींद आ जाती है, so it's a blessings. ओके, लोग नींद के लाने के लिए गोली खाते हैं, आपको सिर्फ आंख बंद करती है और आप सो जाते हो। सो दैट इज़ ऑल्सो बिलीफ, यू नो। बट आज मेरे इंस्ट्रक्शन के बाद उन्होंने आंखें बंद की एंड शी वॉज नॉट स्लीपिंग। हाँ, आपको ज़रूर नींद आ रही थी, आप झटके खा रहे थे, है ना, कभी यूँ एंड यू आर ऑल्सो मे बी यू आर शॉर्ट स्लीप फ्रॉम लास्ट नाइट, सो दैट इज़ द रीज़न। कुछ लोगों को हो रहा था, बाकी कुछ लोग एकदम स्ट्रेट थे एंड पूरी तरह फोकस्ड थे। सो मैंने वो इंस्ट्रक्शन दिए, इंस्ट्रक्शन देने के बाद मैं क्या बोला, देखो कॉज एंड इफेक्ट कल बताया था मेटा मॉडल में, मेरे हर शब्द जो आप सुन रहे हो वो हर शब्द आपको और डीपर रिलैक्सेशन में लेके जा रहा है। अब आप देखो लॉजिकली देखो तो कितनी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, हाउ माई वर्ड्स आर रिलेटेड टू योर कंफर्ट, but again I am hacking your mind and giving those instructions. Every word which is going into your ears is making feel more comfortable, taking you in more deeper state of relaxation, and you went. उस वक्त तक मैं आपसे रैपो बिल्ड कर चुका था। अब जब रैपो बिल्ड है, आपका कॉन्शियस माइंड को मैं बिस्किट डाल चुका हूँ, सो योर अनकॉन्शियस माइंड एंड मी आर इन रैपो, एंड आई एम स्टार्टेड, यू आर इन अ ब्यूटिफुल गार्डन, एंड देन योर गोल्स एंड ड्रीम्स, बहुत सारी चीज़ें आपकी हुई लेकिन आपको याद नहीं है। You must have thought about your goals and dreams. You must have seen them achieving in reality, but it is not. But at the same time, कई बार क्या होता है, कुछ उसमें से उनको वॉमिटिंग का और हीट का एहसास कैसे हुआ। मैंने बोला अब चूंकि सर्दी है तो मैं पहले बोलना चाह रहा था कि बहुत खूबसूरत ठंडी हवा चल रही है। अब मैं अगर ये बोलूँ तो मुझे लगा लोग शिवर करने लगेंगे क्योंकि अभी सर्दी है। तो मैंने बोला वहाँ खूबसूरत अच्छी धूप है, वो धूप आपको पसंद आ रही है। अब हो सकता है उनका दिमाग उनको समर्स में लेके चला गया हो, एंड इफ इट इज़ समर्स एंड इट इज़ द सनलाइट यू कैन फील। तो कई बार क्या होता है कि मैं अपने इस उसमें लेके जाता हूँ लोगों को नदी के पास, झील के पास, लेक के पास, बट देर आर पीपल हु हैव वाटर फोबिया एंड सडनली दे फील अनकम्फर्टेबल। सो वाई शी फेल्ट डिसकम्फर्ट, बिकॉज मेरे कुछ चीज़ में ऐसी होगी जो उनके दिमाग ने उसको कनेक्ट कर लिया होगा, एंड शी इज़ नॉट कम्फर्टेबल डूइंग दैट। दैट डिसकम्फर्ट वॉज देयर। वो उनको भी नहीं पता क्यों हुआ। मैंने देखा कि वो बार बार एसी, एक दो बार आंखें खुली, एसी की तरफ देखा, ऐसे किया, मुझे समझ आ गया इनको गर्म लग रहा है। एंड देन बाद में मैंने पूछा, शी सेड आई फील लाइक वॉमिटिंग। मैंने कहा गो एंड जस्ट रिलैक्स आउटसाइड। सो दिस डिस्कम्फर्ट मे हैपन बिकॉज ऑफ एनीथिंग, यू डू नॉट नो मिस्ट्रीज ऑफ योर माइंड। सो ये बहुत आराम से करके आपको सिंपल प्रिंसिपल, आपको नींद नहीं आ रही, आप बेड पे सोए हुए हैं, आप 3V 3A 3K 2B 2A 2K 1V 1A 1K करो, एंड आफ्टर सम टाइम you go in trance and you'll enjoy that. So this is the trance we used. Now what we have to do is, you have 10 minutes, 5 minutes for both the partners, 5 मिनट आप 5 मिनट वो। आपको अभी उनको कोई वर्बल इंस्ट्रक्शंस नहीं देने, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है। अभी आपने कोई गलत चीज़ बोल दिया तो वो दिमाग में चला जाएगा। तो अभी आपको सिर्फ 3V 3A 3K बोलना है, and then help them closing their eyes, feel comfortable, going into deep relaxation, just think about your goals and dreams and feel happy, इतना तक बोलना है। So you'll see people are going into deep state of relaxation। तो चलिए आपका पार्टनर चुनिए,
try to do with a different person with whom you are not comfortable. So that is more better. जो फ्रेंड के साथ करोगे उतना मज़ा नहीं आएगा. लर्निंग हैपन्स व्हेन यू डू इट विद डिफरेंट पीपल, strangers whom you know. Your time starts now. You have only 10 minutes, 5 minutes for